टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता है? क्यों नहीं होता? एक तुम्हें मैं छोटा-सा किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक मित्र के घर दक्षिण भारत से एक संत आए, जिनको भगवान कार्तिकेय का अवतार माना जाता है। बड़े ध्यान से सुनना टाइम ट्रैवलर की बात। उनको हिंदी नहीं आती, उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, उनको शायद मलयालम आती है, जो भी वहाँ की भाषा है, केरल की है वो। उन्होंने मुझे भी निमंत्रित किया, मैं चला गया अपनी पत्नी के साथ। लगभग उनका 7 फुट का शरीर, 7 फुट ऊँचे होंगे वो, साढ़े 6-7 फुट, बड़े शक्तिशाली। तो वो उस समय उनके घर में आरती कर रहे थे, पूजा वगैरह सब हो गई होगी। हम सबसे आखिर, भीड़ घर भरा हुआ, सबसे कोने में हम खड़े, पति-पत्नी। तो वो बार-बार दरवाज़े की तरफ देख रहे हैं। तो हम, मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कहा देख रहे होंगे ऐसे बार-बार कुछ कारण। जब आरती हो गई, सब बैठ गए, तो उन्होंने दूर से इशारा करके हमें बुलाया। हम पास गए, तो उन्हें जो ट्रांसलेटर था साथ में, उससे कहा इनसे पूछो ये क्या करते हैं? पूछा भई आप क्या करते हैं पूछना चाह रहे हैं गुरुजी? मैंने कहा जी मैं तो लेखक हूँ, ध्यान इत्यादि करता हूँ, बस यही है। उनका क्या लिखते हो? मैंने कहा इस तरह से भगवान राम पर उपन्यास लिख रहा हूँ। चुप रहे थोड़ी देर, तो कहने लगे कि जानते हो मेरी तुम्हारे से पहली मुलाकात कब हुई थी? जिस समय भगवान राम को वनवास मिल रहा था और जब वो उपहार बाँट रहे थे, जाने से पहले अपने सारा कुछ सब राम ने दे दिया था, जो भी कोई उनके पास था, तब तुम वहीं थे। और तब मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारा विवाह कराऊँगा, लेकिन मैं करा नहीं सका, तो आज वो समय आ गया तुम्हारा विवाह कराने का। मैं वो वचन निभाने आया हूँ अभी। अब ये ट्रांसलेटर के थ्रू बात हो रही है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी कोई किताब है इस समय? मैंने कहा नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जिनके घर गया हुआ था उन्होंने कहा मेरे पास रखी है। तो वचन की बात का जो सेकंड वॉल्यूम है परीक्षा, वो परीक्षा उनके पास थी। तो उन्होंने हाथ में किताब ली परीक्षा, उन महात्मा जी ने, और उसको ऐसे खोला, बस ऐसे पन्नों को पलटा यूँ, और बीच में से कहीं खोल दी। उन्होंने कहा पढ़ो इसे। मैंने पढ़ना शुरू किया, तो वो वही प्रसंग था जब भगवान राम विदा हो रहे हैं, वनवास जा रहे हैं और अपने उपहार बाँट रहे हैं। वही प्रसंग खुला। हिंदी नहीं आती उनको बिल्कुल भी। ट्रांसलेटर बता रहा है जी ये प्रसंग है। तो उन्होंने वहीं पर उसी समय, वहीं पर मेरा और मेरी पत्नी का दोबारा विवाह कराया, उसी समय। ब्यूटीफुल। और मेरी पत्नी ने फिर उनका पोर्ट्रेट बनाया है, 4 फुट बाय 5 फुट का। वो आर्टिस्ट है मेरी पत्नी। मेरी सारी किताबों पर पेंटिंग जो होती है उन्हीं की होती है बनी हुई। तो उनका जो पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया वो देखकर चकित रह गए, आश्चर्यचकित। और ये केरल में तुम जाकर उनके आश्रम में पता कर सकते हो कि कौन है यहाँ के जिनको भगवान कार्तिकेय का अवतार माना जाता है। तो ये वो प्रमाण है जो भी है। तो ये टाइम ट्रैवलर का इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल क्या होगा?